तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस्टरडे बाजार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पे गिरावट नहीं है, बट फिर भी एक पैटर्न हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा था मार्केट में कि बाजार लगातार मतलब धीमे धीमे करके नीचे ही जा रहा था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। बाजार में दबाव साफ साफ हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो आखिरी वाला जो पॉइंट था मार्केट का, वहां से तो दबाव और ज्यादा हम लोग को जोरदार देखने को यहाँ पे मिल गया, वरना उसके पहले तो मार्केट प्रीवियस क्लोज के आसपास ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था। देन अचानक से हम लोग को बहुत जोरदार सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल गई। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं फिलहाल जो बाजार जिस सिचुएशन के साथ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को नेगेटिव पॉइंट्स ही थोड़े बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बीच बीच में पॉजिटिव पॉइंट भी यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि आप लोगों को मैंने इसके पहले भी यहाँ पे बताया है कि हम लोग नो डाउट बहुत सारे इधर उधर की कंपनीज की स्टडीज करते थे, बट अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा यहाँ पे आ चुका है कि हम लोगों को विदेश के बाजार को स्टडी करना पड़ता है। ट्रम्प से रिलेटेड जो भी उनका शेड्यूल्ड है वो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से कंपनी से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड क्या बोल रहे हैं। इससे एक अंदाजा आ जाता है कि कौन कौन से सेक्टर को फायदा हो सकता है एंड कौन से सेक्टर को नुकसान हो सकता है करके। एंड वैसे अगर हम लोग बात करें ट्रम्प के चलते, आप सभी लोगों को पता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एकदम हायर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऐसी चीज कल लेट नाइट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, जिस चीज के चलते मतलब हर कोई मतलब शॉक देखने मतलब हैरान हो गया, ठीक है। किसी ने कोई यहाँ पे मतलब इस प्रकार की कल्पना नहीं की थी कि ट्रम्प इस सेगमेंट में भी इस प्रकार की कमेंट्री यहाँ पे कर सकते हैं करके। मतलब तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ट्रम्प ने खुद बोला था कि मेरे कार्यकाल में कोई नई वॉर तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, जितना हो सके मैं पुरानी वॉर रोकने की कोशिश करूंगा। बट अगर आप देखो कि जिस प्रकार के वो प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक नई वॉर का जन्म यहाँ पे हो भी सकता है। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब मिडल ईस्ट से रिलेटेड ट्रम्प का स्टेटमेंट आप सभी लोगों ने जरूर यहाँ पे सुना होगा। इसी चीज के चलते पूरी दुनिया हम लोग को एकदम एक सेकंड के लिए रुकते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें सबसे विवादित चर्चे में रहने वाला टॉपिक तो गाजा स्ट्रिप, आप सभी लोगों को पता है गाजा पट्टी भी इसको बोला जाता है। एंड गाजा स्ट्रिप की अगर हम लोग बात करें कई सालों से जो हम लोग को लड़ाई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, मतलब हमास की बात कर ले, इसराइल की बात कर ले, पैलेस्टाइन की अगर हम लोग बात कर रहे, कई टाइम से हम लोग को ये चीजें देखने को मिले, कितने लोगों की जानें भी यहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड ट्रम्प का एकदम शॉकिंग बयान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया कि ट्रम्प ने यहाँ पे बोल दिया है, क्या बोल दिया कि ये जो गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, इसमें इतनी ज्यादा तबाही यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। सो ये गाजा स्ट्रिप ना तो पैलेस्टाइन की है ना तो इसराइल की है। अगर इसमें अगर किसी कोई कंट्रोल करेगा तो वह अमेरिका करेगा। यस, आप देख सकते हो ट्रम्प सेज दैट द यूएस विल टेक ओवर एंड ओन गाजा इन रीडेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो बहुत ही एकदम शॉकिंग पॉइंट देखने को मिल गया। नो डाउट आप इतना पढ़कर आपको लगेगा अच्छी बात है ना भाई, रीडेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं, अभी इतनी तबाही हो चुके हैं, सब कुछ चीजें अभी वो नॉर्मलाइज यहाँ पे करेंगे। तो पूरी पिक्चर ऐसी नहीं है दोस्तों, पूरी पिक्चर में अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो और क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बोले हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम लोग इसको टेक ओवर तो करेंगे। एंड आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे जो लोग रहते होंगे सो उनका क्या होगा, तो उन्होंने बोला है कि उनको वहां से निकाला जाएगा। यस, उनको बोल दिया जा चुका है कि वो खुद से चले जाए, एंड अगर नहीं गए तो उनको फोर्सफुली भी शायद से निकाला यहाँ पे जा सकता है। इस प्रकार की बातें ट्रम्प ने यहाँ पे करके रखी हुई है। अगर निकाल के कहाँ पे भेजेंगे तो वही मिडल ईस्ट में आप लोगों को बहुत सारे देश इर्द गिर्द देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे उनको यहाँ पे बसाया जाएगा। ये पॉइंट फिलहाल तो ट्रम्प ने यहाँ पे बोल के रखा हुआ है। एंड अगर इन सिचुएशंस के बीच में अगर हालात अगर खराब हुए, ठीक है, अगर कोई रेटिलेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ओर से, कंट्री की ओर से, तो अमेरिका अपनी फोर्स भेजने के लिए भी, मिलिट्री भेजने के लिए भी नहीं सोचेगा। ये भी उन्होंने पॉइंट कहा है। मतलब डेफिनेटली मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकन आर्मी भी वहाँ पे वो भेजेंगे, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि आज तक मिडिल ईस्ट में अमेरिकन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली कभी देखने को नहीं मिल रहा था। इनडायरेक्टली तो भाई फंडिंग होती थी, हथियार भेजते थे। इसराइल को तो सपोर्ट आपको पता ही है भाई, इतना डॉलर जो प्रिंट होता था अमेरिका की ओर से ही तो होता था, जो कि अभी भी चल रहा है, ठीक है। यूक्रेन की फंडिंग उन्होंने रोक दी, बट इसराइल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वो फंडिंग अभी भी जारी है। बट इस वक्त पहली बार ऐसा होगा दोस्तों कि अमेरिका के सोल्जर्स हम लोग को गाजा स्ट्रिप में उतरते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये सारी बातें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अभी बहुत सारे हम लोग को अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आते हुए देखने को मिले। सबसे पहले तो हमास ने तो भाई इस चीज को तो रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया है। देन बाकी के भी जो मिडल ईस्ट के जितने भी देश है वो एकदम ही शॉक देखने को मिल चुके हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया ट्रम्प का प्रपोजल कि पैलेस्टाइन लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर देना, निकाल देना करके, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ वहाँ के जो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स, कुछ कंट्रीज की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि इसकी फिर कीमत भी यहाँ पे चुकानी पड़ सकती है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो सिचुएशन है वो खराब भी यहाँ पे हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि अमेरिकन सोल्जर्स के खून भी बह सकते हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार की कोई भी कोशिश की तो। सो डेफिनेटली